नमस्कार। हमारे इंडियन कल्चर में हमेशा से बहस चलती रहती है कि मांसाहार गलत है, इसका त्याग किया जाना चाहिए। लगभग सभी धार्मिक महापुरुषों के द्वारा शाकाहार को सपोर्ट किए जाने के बावजूद इंडिया की लगभग 70 से 80% के बीच का पॉपुलेशन आज भी मांसाहार करता है। पर इसके पीछे का वजह क्या है, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। हेमोसिपियंस यानी कि इंसान अपने ओरिजिन के स्टार्टिंग एज में ही इंसान को ही मार के खाते थे। ऐसे आर्कियोलॉजिकल और जेनेटिक दोनों ही तरह के साक्ष्य मिले हैं। बाद के समय में यानी कि मॉडर्न हेमोसिपियंस के युग में भी कई ऐसे प्रूफ मिले जहां इंसान को मार के खाता था। एंशिएंट इजिप्ट, मॉडर्न यूरोप में 19वीं सदी तक और बाकी दूसरे कई जगहों पर इस तरह के प्रैक्टिस के प्रूफ मिले हैं। पिपुआ न्यू गिनी नामक देश में तो ये एज ए ट्रेडिशन 2012 तक चलता रहा। यानी इंसान को अपने स्टार्टिंग एज में ये समझ नहीं थी कि हम एक ही जाति के हैं, हमें एक दूसरे को मार के नहीं खाना चाहिए। पर जैसे जैसे ये समझ बढ़ी, हमने इंसानों को खाना छोड़ दिया, क्योंकि अगर इस तरह की प्रथा कंटिन्यू होती तो इंसान आपस में ही संघर्ष करके ख़त्म हो जाते। कोई कभी भी किसी का भी भोजन बन सकता था। अब इंसान को तो मारकर नहीं खाता, पर अलग अलग तरह के पशुओं और पक्षियों का मांस आज भी इंसानों के द्वारा खाया जाता है। चूंकि नेचर ने ये चॉइस हम पर छोड़ दी है, उसने हमें गाय जैसे जानवर जो पूर्ण रूप से शाकाहारी हैं उस कैटेगरी में नहीं डाला है। तो इंसान नॉनवेज भी खा सकता है और वेज भी, यह उसके विवेक पर निर्भर करता है। पर पूर्ण रूप से शाकाहार का विचार आया कैसे? पूरे विश्व में भारत जैसे कुछ ही देश होंगे जिनका समाज नॉनवेज खाने को बुरा मानता है। पर आखिर क्यों? शायद इसलिए क्योंकि भारत के दर्शन का विकास एक ऐसे प्रदेश में हुआ जहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ थी, जहाँ हर प्रकार के फल, सब्जियाँ, अनाज इंसानों के लिए ईजिली अवेलेबल थे। ऐसे में जब यहाँ के लोगों की समझ बढ़ी तो लोगों के मन में विचार आया कि खाने के लिए किसी का जीवन छीन लेना एक सही प्रथा नहीं है। उस जीव को भी जीवन जीने का उतना ही हक है जितना कि मनुष्य को। और इस बात को समर्थन इसलिए भी मिला क्योंकि हमारे पास मांस ना खाने के बाद भी दूसरे विकल्प मौजूद थे। तो धीरे धीरे ये हमारे दर्शन का पार्ट बन गया और हमारे महापुरुष भी खाने के लिए जीव हत्या को गलत ठहराने लगे। परिणाम ये हुआ कि भारत में नॉन वेज खाने वाले को गलत समझा जाने लगा। हमारा दर्शन ये कहता है, चूंकि इंसान इस दुनिया का सबसे स्ट्रांग और इंटेलिजेंट जीव है, इसलिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है। इसलिए हमारे द्वारा दूसरे जानवरों को भी जीने का हक दिया जाना चाहिए। उन्हें मारना क्रूरटी है। पर हजारों सालों से ऐसा कहे जाने के बावजूद इंडिया और दूसरे देशों में आज भी जानवरों को मांस के तौर पे, खाने के तौर पे यूज किया जाता है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि कई रिलीजियस और कल्चर्स ऐसे एरिया में विकसित हुए हैं जहाँ खाने के लिए अन्न भारत के जैसा इजीली अवेलेबल नहीं था और मांसाहार उनके भोजन का हिस्सा बना रहा। ऐसे में वो मांसाहार को बुरा नहीं मानते हैं। भारत के अंदर भी कुछ ऐसे कल्चर हैं जहाँ नॉनवेज खाने को बुरा नहीं मानते हैं। बंगाल में फिश खाने को शुभ माना जाता है और वहाँ रिलीजियस कामों में भी फिश का यूज किया जाता है। इन सब के अलावा मॉडर्न फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट यानी कि एलोपैथी भी नॉनवेज खाने को सपोर्ट करती है। डॉक्टर्स के द्वारा बार बार कहा जाता है कि नॉनवेज खाइए, हार्ट के लिए फिश अच्छा है, विटामिन डी के लिए सैल्मन फिश खाइए, प्रोटीन के लिए रेड मीट खाइए। ऐसे में जब आपके पास मांस खा लेने की क्षमता है तो हमारे में से बहुत सारे लोग इस लालच में कि शरीर स्वस्थ रहे मांस खा लेते हैं। कई लोगों के द्वारा तो ऐसा भी तर्क दिया जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गीता पढ़ने से पहले खुद को स्वस्थ बनाओ, तभी आप गीता के ज्ञान का फायदा उठा सकते हैं। और ऐसा देखा भी जाता है कि एक बीमार शरीर एक समय के बाद खुद के साथ साथ दूसरों के लिए भी बोझ बन जाता है। ऐसे में हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है और इस लालच में वो नॉनवेज भी खा लेता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शाकाहार बेस्ट थॉट है। कोशिश की जानी चाहिए कि हर कोई इसे अपना ले ताकि दूसरे जीव भी अपने जीवन का लाइफ साइकिल पूरा कर सके। परंतु हम किसी से जबरदस्ती वेजिटेरियन बनने को भी तो नहीं कर सकते।
या फिर इस वजह से उसे दूरी नहीं बना सकते या उसे पाप पुण्य का डर नहीं दिखा सकते। ऐसा करके हम नेचर का ही अपमान करेंगे। क्या आप कभी मांसाहारी पशुओं को जैसे शेर, चीता, इन सबको गलत बोल सकते हैं क्योंकि ये नॉनवेज खाते हैं? शायद हमारे में से कोई ऐसा नहीं कहेगा। उसी तरह उसी नेचर ने मनुष्य को भी शक्ति दी है कि वो नॉनवेज भी खा सके, परंतु साथ ही साथ ये भी शक्ति दी है कि वो वेज भी खा सके। नेचर की तरफ से इंसान के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप क्या खाओ, ये इंसान की चॉइस है कि वो क्या खाएगा। हाँ, अगर हमें लगता है कि वेजिटेरियन होने के फायदे हैं, तो जिस तरह नॉन वेज के फायदे नॉन वेजिटेरियन के द्वारा गिनाए जाते हैं, उसी तरह वेजिटेरियन के द्वारा भी वेजिटेरियन होने के फायदे गिनाए जाने चाहिए। बाकी लोगों के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जिक्र किया था कि इंसान का मांस खाता था, परंतु एक समय के बाद जब समाज को उसका लॉस पता चला तो लोगों ने छोड़ दिया। उसी तरह आप भी अपनी बातें रखें और लोगों पे छोड़ दें कि वो क्या खाना पसंद करेंगे। अगर उन्हें कुछ खाना गलत लगेगा तो खुद ही छोड़ देंगे। शाकाहारी होने का विचार चाहे जितना भी अच्छा हो, परंतु हम इसे जबरदस्ती किसी पर थोप तो नहीं सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।